हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक एंड वेलकम टू एम्पलीफाई लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ये जावा प्रोग्राम एंड ये क्लास 12th के प्रैक्टिकल प्रोग्राम का एक क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली इस वीडियो में आप लोग को इस प्रोग्राम के बारे में तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा एंड साथ में लॉजिक बिल्डिंग के बारे में थोड़ा कुछ आप लोग यहाँ पे नया सीखोगे। सो इस वीडियो को पूरा आप लोग एंड तक देखना एंड गाइस अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे होगा। सो अभी हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन इज द नेम्स ऑफ द टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन शुड बी डिस्प्लेड ऑन अ बैनर वर्टिकली to accommodate as many teams as possible in a single banner. So design a program to accept the names of n teams where n must be greater than 2 and less than 9 and display them in vertical order side by side with a horizontal tab that is 8 spaces. Test your program for the following data. अब यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे हमें यूज़र से n नंबर ऑफ टीम्स के नेम इनपुट कराने हैं। मतलब हमें यहाँ पे n नेम्स इनपुट कराने हैं। n नेम्स मतलब वो 3 नाम हो सकते हैं बट 2 से ज़्यादा होंगे, 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम, कितने भी नेम्स हो सकते हैं। एंड हमें यहाँ पे करना ये है कि उन नेम्स को इनपुट कराने के बाद हमें उन नेम्स को वर्टिकली प्रिंट करना है। मतलब ऐसे प्रिंटिंग होती है, नॉर्मली नेम्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रिंट करते हैं बट यहाँ पे हमें उन्हें हॉरिजॉन्टली ना प्रिंट करके एक बैनर पे जैसे नहीं सीधे सीधे खड़ा नाम ऐसे प्रिंट कर देते हैं। सो वही चीज़ वर्टिकली हमें उन नेम्स को प्रिंट करना है। सो अगर हमें फॉर एग्जांपल इस तरह नेम्स हमें दिए गए हैं, 3 नाम दिए गए हैं, तो हमें उन तीनों नामों को इस तरह प्रिंट करना है कि वो एक बैनर पे ऐसे वर्टिकली इस तरह खड़े प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बस ये है कि कंप्यूटर जो प्रिंटिंग करता है, कंप्यूटर प्रिंटिंग हमेशा हॉरिजॉन्टली करता है, राइट। जो हम पैटर्न प्रिंट कराते हैं उसमें प्रिंटिंग जो होती है वो हॉरिजॉन्टली ही होती है। कभी भी कंप्यूटर वर्टिकली प्रिंट नहीं करता, कंप्यूटर हमेशा प्रिंट करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ट्रिक लगाना है कि कंप्यूटर जो हॉरिजॉन्टली प्रिंट कर रहा है वो हमें देखने में ऐसा लगे कि वो वर्टिकली प्रिंट हो रहा है। अब थोड़ा चकरा गए हो गए आप लोग ये सुन के। अब यहाँ पे हमें करना यही काम है, कैसे करेंगे ये मेन क्वेश्चन है। तो चलो अभी प्रोग्रामिंग पे उतरते हैं एंड थोड़ा बहुत प्रोग्राम भी करते हैं एंड जहाँ पे मेन लॉजिक ये आएगा वहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसे लॉजिक काम करेगा वर्टिकली प्रिंट करने वाला, राइट। तो चलो भी ब्लूजे ओपन करके प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं एंड बेसिकली जो हमसे कहा गया है उतना हम पहले बना लेते हैं। तो हमें इस प्रोग्राम में करना क्या है, हमें यूज़र से n टीम के नाम से इनपुट कराने हैं एंड वो n आपका 2 से लेके 9 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा बाहर की रेंज का नहीं होना चाहिए। तो हमें इतना बनाना है, पहले इसको इतना बना लेते हैं प्रोग्राम को। सो यहाँ पे हम ब्लूजे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर बना लेंगे क्लास का नाम दे देते हैं हम, सपोज हम बैनर प्रिंट करा रहे हैं तो हम बैनर नाम दे देंगे। सो ये बन गया बैनर क्लास एंड चलो अभी इसमें प्रोग्राम को टाइप करते हैं। सो ये बन गया हमारा क्लास का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि हमें सबसे पहले यूज़र से टीम के नेम्स इनपुट कराने हैं। तो इनपुट कराने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा बफर रीडर क्लास का। क्यों ऐसा करेंगे अभी आप लोग समझ जाओगे। बिकॉज जब भी हम मल्टीपल लाइन का इनपुट करते हैं तो स्कैनर क्लास जो होता है वो थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है, तो यहाँ पे इसीलिए बफर रीडर क्लास का यूज़ करूँगा। सो इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट java.io.* एंड यहाँ पे बफर रीडर क्लास की हेल्प से हम इनपुट कराएंगे। तो यहाँ बना लेते हैं बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा बफर रीडर br इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर, और बफर रीडर में पास होता है इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर और इसके अंदर पास होता है system.in। तो ये हो जाएगा system.in और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये पूरा लाइन लिखना पड़ता है हमें टू यूज़ बफर रीडर क्लास, राइट। सो ये हो गया बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट। अब अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया है बफर रीडर क्लास कैसे यूज़ की जाती है तो आप लोग एक काम करना, मेरा एक बफर रीडर क्लास के ऊपर ऑलरेडी बना हुआ वीडियो है, इसको जाके देख लेना। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम स्कैनर क्लास और बफर रीडर क्लास की हेल्प से कैसे इनपुट कराते हैं। ये 2 इनपुट करने के तरीके हैं, तो इन दोनों तरीकों को आप देख लेना जाके इस वाले वीडियो में। अदरवाइज़ अगर आप लोग को आता है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम यूज़र को एक मैसेज देंगे टू एंटर द नंबर ऑफ नेम्स, एंटर द नंबर ऑफ नेम्स। कितने नेम्स यूज़र को इनपुट कराने हैं सबसे पहले हमें यूज़र ये बताएगा। सपोज़ यूज़र को 3 नाम इनपुट कराने हैं तो वो n = 3 दे देगा।
अगर यूज़र को 5 नाम इनपुट कराने हैं तो वो n = 5 दे देगा। जितने भी नाम उसको इनपुट कराने हैं पहले हमें एक वेरिएबल में उसका काउंट लेना पड़ेगा कि उसको कितने नाम एक्चुअल में देने हैं। तो हमने एक n वेरिएबल ले लिया इस चीज़ के लिए, क्वेश्चन में हमसे कहा भी गया था, और इसमें हम इनपुट करा लेंगे यूजिंग बफर रीडर, तो br.readline। अब बफर रीडर की हेल्प से जब हम इंटीजर्स को इनपुट कराते हैं या इंट वैल्यू को इनपुट कराते हैं तो हमें इस वैल्यू को पार्स करना होता है इंटीजर में। सो यहाँ लिखेंगे integer.parse int br.readline। अब integer.parse int का मतलब ये कि br.readline जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप में वैल्यू को लेके आता है उसको हम यहाँ पे इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करा के तब सेव करा रहे हैं n में, राइट। तो ये हो गया इनपुट कि कितने नंबर ऑफ नेम्स हमें यूज़र देने वाला है, ये सेव हो गया। इसके बाद अगली चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी थी कि हमें ये चेक करना है कि n का वैल्यू एक प्रॉपर रेंज में आ रहा है कि नहीं, वो 2 से लेके 9 के पहले तक इस रेंज में है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 2 एंड n इज़ लेस देन 9। अगर हमारा n का वैल्यू 2 से बड़ा है एंड 9 से छोटा है तभी हमें इस प्रोग्राम को करना है, अदरवाइज हमें प्रिंट कर देना है बस इनवैलिड रेंज। तो यहाँ पे एल्स में मैं बस प्रिंट कर दूंगा system.out.println इनवैलिड रेंज। सो इनवैलिड रेंज के लिए हमें कोई काम नहीं करना है, मतलब अगर n का वैल्यू या नंबर ऑफ नेम्स आपके 2 से बड़े और 9 से छोटे हैं तभी आप इस प्रोग्राम को करोगे। इसलिए पूरा हमारा जो प्रोग्राम होगा वो इस इफ़ के कंडीशन के अंदर ही होगा। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे अभी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जितना भी n में नंबर है उतने नेम्स को इनपुट कराना है। तो ऑब्वियसली उन नाम्स को सेव रखने के लिए हमें या तो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे या फिर हमें एरे लेना पड़ेगा। अब हमें पता तो है नहीं कि यूज़र कितने नाम देने वाला है, वो तो एट इंस्टेंट प्रोग्राम के रन होते ही हमें n में मिलेगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एरे बना लेंगे n साइज़ का और वो एरे स्ट्रिंग टाइप का लेंगे और उसी में हम सारे नेम्स एक एक करके इनपुट करा लेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग नेम एरे का नाम होगा, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एंड इसका साइज में दे दूंगा n, जितना हमसे यूज़र ने कहा है नामों को इनपुट कराने के लिए। अब यहाँ पे हम यूज़र को बोलेंगे system.out.println, यूज़र से हम बताएंगे एंटर दी नेम्स। अब हम यूज़र से कहेंगे कि नाम इनपुट करो। अब इसके बाद हम नेम्स को इनपुट कराएंगे और नेम्स एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लूप का। सो यहाँ पे एक लूप चलेगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। सो यहाँ पे हो जाएगा नेम एट i इज इक्वल टू br.readline। अब यहाँ पे कोई पार्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज br.readline ऑलरेडी स्ट्रिंग वैल्यू ला के देगा एंड हमारा जो नेम एरे है वो भी स्ट्रिंग टाइप का ही है। अब यहाँ पे फॉर के आगे, फॉर लूप के आगे मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है जो इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये हो गए नाम इनपुट। अब नेम्स यहाँ पे इनपुट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हमें उनको वर्टिकली प्रिंट करना है। सो इसके लिए लगेगा लॉजिक। अब यार लॉजिक क्या होगा ध्यान से समझना। तो चलो भी देखते हैं यहाँ पे। सपोज हमें यूज़र ने n इज इक्वल टू अगर 3 दिया, मतलब उसने 3 नेम्स इनपुट करे, कोई से भी नेम आप ले सकते हो दुनिया के। मान लो एक उसने दे दिया नाम एप्पल और दूसरा नाम उसने दे दिया हॉर्स। दोनों में ही 5-5 लेटर हैं, एक बड़ा वर्ड ले लेते हैं। और तीसरा उसने दे दिया एलिफेंट, ये थोड़ा बड़ा वर्ड हो गया। अब मान लो उसने 3 वर्ड दिए एंड हमें इन्हीं 3 वर्ड्स को वर्टिकली प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे देखो। तो यहाँ पे जब हम इनको वर्टिकली प्रिंट करेंगे तो होगा क्या, ये हो जाएगा एप्पल, ये हो जाएगा हॉर्स और ये हो जाएगा एलिफेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, अगर इसको एक पैटर्न की तरह कंसिडर करो तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सा वर्ड स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जो सबसे बड़ा वर्ड है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस तो यही ले जाएगा ना। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि किस वर्ड की लेंथ मैक्सिमम है। तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम लेंथ वाले वर्ड की लेंथ बेसिकली पता लगानी होगी कि मैक्सिमम लेंथ है कितनी, सारे वर्ड्स में से किस वर्ड की लेंथ मैक्सिमम है और वो कितनी है।
ताकि हम यहाँ पे ये पता लगा सकें कि हमें प्रिंटिंग जो है कितनी लाइंस तक करनी है। तो ये कब होगा, जब हमें पता होगा कि मैक्सिमम लेंथ कितनी है वर्ड की। ठीक, तो इसको फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे हमने नेम्स को इनपुट करा लिया था, अब हमें फाइंड करना है फाइंड मैक्स लेंथ ऑफ वर्ड। कौन से वर्ड की लेंथ मैक्सिमम है ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम ले लेंगे एक वेरिएबल इंट मैक्स इज इक्वल टू 0, फिर हम एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n एंड आई प्लस प्लस। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इफ अगर नेम एट आई डॉट लेंथ, मतलब हमने क्या किया, नेम एट आई एक वर्ड लिया। अब देखो नेम एट आई क्या होगा, पहले 0 वाला 0 पोजीशन वाला वर्ड होगा, फिर फर्स्ट पोजीशन वाला। तो हम एक एक करके सारे वर्ड्स को एक्सेस करेंगे, उनका लेंथ निकालेंगे एंड देखेंगे क्या वो ग्रेटर देन है मैक्स से। अब इससे क्या होगा, सबसे पहले मैक्स में 0, तो जैसे ही आएगा कि पहले वर्ड का लेंथ इज ग्रेटर देन मैक्स, ऑब्वियसली 0 से तो ग्रेटर देन होगा, तो पहले मैक्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे मैक्स इज इक्वल टू नेम एट आई डॉट लेंथ। तो ये लिखने से क्या होगा, देखो ये लिखने से मैक्सिमम लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी कि किस वर्ड की लेंथ मैक्सिमम है। कैसे, सबसे पहले हमने मैक्स में 0 दिया, फिर एक लूप चलाया 0 to n, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, बारी बारी से हर एक वर्ड की लेंथ को कंपेयर कराया मैक्स से। अगर किसी वर्ड की लेंथ ज़्यादा है मैक्स से तो मैक्स क्या हो जाएगा, न्यू मैक्स विल बी दैट लेंथ। उसके बाद अगला वर्ड आएगा, अगले वर्ड की लेंथ कंपेयर होगी इसी मैक्स के साथ, अगर अगले वर्ड की लेंथ इसी मैक्स से ज़्यादा है तो नया मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये। तो ऐसा करते करते जिस भी वर्ड की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो किस में सेव हो जाएगी, मैक्स वेरिएबल के अंदर। सो यहाँ पे मैक्स वेरिएबल के अंदर क्या सेव हो जाएगा, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वर्ड। जो भी वर्ड आपका सबसे बड़ा होगा उसकी लेंथ इसमें सेव हो जाएगी। अब ये काम कहाँ आएगी, ये काम आएगी पैटर्न को प्रिंट करने में या वर्टिकली नेम्स को प्रिंट करने में। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रिंट द नेम्स वर्टिकली वाला लॉजिक। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कमेंट्स लिखना ज़रूरी है कि नहीं। कमेंट्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझा पाऊँ। आप लोग जब प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस करना तो वहाँ पे भी कमेंट्स लिख देना, बिकॉज ये ज़रूरी होते हैं, उसके मार्क्स होते हैं वहाँ पे। तो कमेंट्स जहाँ जहाँ आप लॉजिक बिल्डअप करना वहाँ पे कमेंट्स लिख देना, राइट। अब प्रिंट नेम्स वर्टिकली, नेम्स को वर्टिकली प्रिंट करना है, कैसे होगा देखो यहाँ पे पहले लॉजिक समझ लो इसका। तो देखो फॉर एग्जाम्पल जो हमने लास्ट भी एग्जाम्पल देखा था उसी में देख लेते हैं। सो यहाँ पे मान लो हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, तो हमें इन तीनों वर्ड्स को वर्टिकली प्रिंट करना है। अब वर्टिकली प्रिंट करने का मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर भी वर्टिकली ही प्रिंट करेगा, कंप्यूटर ऐसे ही ऐसे प्रिंट करेगा हॉरिजॉन्टली। अब हमें ऐसा लगाना है कि वो वर्टिकली वर्ड प्रिंट हो रहे हैं, बट एक्चुअल में कंप्यूटर उनको हॉरिजॉन्टली ऐसे 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 ही प्रिंट करेगा। कैसे, देखो सपोज हमारे पास ये 3 वर्ड्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर उठाएंगे एंड उसको ऐसे प्रिंट कर देंगे। फिर हम दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर उठाएंगे, उसको यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम तीसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर उठाएंगे एंड उसको इस तरह प्रिंट कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टली ए एच एंड ई प्रिंट हो गए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ड के सेकंड कैरेक्टर को उठाएंगे एंड उसको प्रिंट कर देंगे। देन हम सेकंड वर्ड के सेकंड कैरेक्टर को उठाएंगे, उसको यहाँ प्रिंट कर देंगे। देन थर्ड वर्ड के सेकंड कैरेक्टर को उठाएंगे एंड उसको यहाँ प्रिंट कर देंगे। सो आई थिंक थोड़ा सा आइडिया आप लोग को मिल गया होगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे वर्ड्स को हॉरिजॉन्टली ही प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन हम अलग अलग वर्ड के कैरेक्टर्स को कुछ इस तरह उठा के प्रिंट कर रहे हैं कि हमें अपीयर हो कि ये वर्ड वर्टिकली प्रिंट हो रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा, थर्ड लाइन के लिए देखो ये लाइन नंबर्स हैं, पहले फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन और फिर थर्ड लाइन पे हमें हर वर्ड का तीसरा कैरेक्टर चाहिए। तो तीसरा कैरेक्टर फर्स्ट वर्ड का P, तीसरा कैरेक्टर सेकेंड वर्ड का R और तीसरा कैरेक्टर थर्ड वर्ड का P। उसी तरह लाइन नंबर चेंज होगा, चौथी लाइन पे आएंगे हम लोग। चौथी लाइन पे हमें क्या चाहिए, पहले वर्ड का चौथा कैरेक्टर दैट इज L, दूसरे वर्ड का चौथा कैरेक्टर दैट इज S और तीसरे वर्ड का चौथा कैरेक्टर दैट इज H। इसके बाद पांचवी लाइन पे पांचवा वर्ड आ जाएगा दैट इज E एंड A। उसके बाद ये दोनों वर्ड्स तो खत्म हो गए। छठी लाइन पे कोई छठा वर्ड तो इनमें मिलेगा नहीं, ए और इसमें एप्पल में और हॉर्स में। एलिफेंट में यहाँ पे N आ जाएगा और उसके बाद सेवेंथ लाइन पे आपका आ जाएगा T। सो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका P से नहीं, यहाँ पे E था, E वाला कैरेक्टर हमने मिस कर दिया, सॉरी। यहाँ पे पहले R के साथ थर्ड वाला कैरेक्टर E होगा, तो ये E प्रिंट होगा। देन
P, देन H, देन A, देन N, देन T, इस तरह। तो कुल मिला के आप लोग को थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आया। यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे हर वर्ड में से एक एक कैरेक्टर उठा के इस तरह प्रिंट कर रहे हैं। अब इसको प्रोग्रामिंग में करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा, यहाँ पे शायद ना समझ में आए। तो देखो, तो अभी इसी चीज़ को देखते हैं कि अगर इसी चीज़ को हम कोड में लिखेंगे या कोडिंग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम पैटर्न प्रिंटिंग की तरह 2 लूप्स चलाएंगे, बिकॉज जब भी हमें पैटर्न प्रिंट करना होता है कोई, तो हमें 2 लूप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक लूप आपका होता है फॉर नंबर ऑफ लाइंस, कि कितने लाइंस में आपको क्या क्या प्रिंट करना है, और उसके बाद हर लाइन में आपको क्या क्या प्रिंट करना है ईच एलिमेंट के लिए सेकेंड वाला लूप चलता है। तो पहला लूप चलेगा फॉर नंबर ऑफ लाइंस, तो ये हो जाएगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, सॉरी n नहीं होगा, i लेस देन कितने लाइंस तक हमें प्रिंटिंग करनी है, जितना आपका मैक्सिमम वर्ड का लेंथ है उतनी लाइंस तक आपको प्रिंटिंग करनी है। सो जो लाइंस वाला लूप होगा वो चलेगा आपका मैक्स तक, मैक्स वेरिएबल में आपकी मैक्सिमम वर्ड की लेंथ थी, तो ये हो जाएगा i लेस देन मैक्स एंड i प्लस प्लस। ये लूप किस लिए है, ये लूप है फॉर लाइंस, तो ईच लाइन के लिए ये वाला लूप। इसके बाद इसके अंदर चलेगा j वाला लूप फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन, अब j वाला लूप कॉलम्स कितने प्रिंट होने हैं, सो कॉलम यहाँ पे लेस देन हो जाएंगे किसके, n के, ठीक, n आपके नेम्स हैं तो यहाँ पे n कॉलम्स होंगे। उसके बाद j प्लस प्लस, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमने लूप्स वैसे बंद कर दिए। अब ये 2 लूप्स बन गए, ये 2 लूप्स हमें पैटर्न प्रिंटिंग के लिए चाहिए होते हैं। पहला होता है फॉर लाइंस एंड सेकेंड होता है हमारा फॉर ईच एलिमेंट, या फॉर कॉलम्स कह सकते हो आप, जैसे भी आप समझ लो, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमें यहाँ प्रिंट क्या करना है। तो जे वाले लूप के अंदर हर लाइन पे क्या क्या प्रिंट हो रहा है वो डिसाइड होगा। तो हमें हर लाइन पे क्या क्या प्रिंट करना है, देखो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ln नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना, जब एक ही लाइन पे आप एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे होगे तो वहाँ ln नहीं लगेगा। सो यहाँ हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड इसमें हम प्रिंट करेंगे अपने इंडिविजुअल वर्ड का एक कैरेक्टर। जैसे मान लो यहाँ पे प्रिंट हुआ पहले कॉलम का फर्स्ट लाइन का फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो कैसे निकलेगा वो, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सबसे पहले तो हम पहला वर्ड निकालेंगे, पहला दूसरा तीसरा जो भी वर्ड हमें चाहिए, तो वर्ड डिसाइड होगा जे से, तो यहाँ लिखेंगे नेम एट जे, जो सा कॉलम है उस वाले पर्टिकुलर वर्ड में का पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए हमें। तो नेम एट जे मतलब वो वाला पर्टिकुलर वर्ड उठा लिया हमने, उसमें से पर्टिकुलर लाइन के हिसाब से पर्टिकुलर कैरेक्टर निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा कैर एट आई। तो नेम एट जे मतलब पर्टिकुलर कॉलम वाले नेम से पर्टिकुलर लाइन वाला कैरेक्टर उठा लो और उसको वहाँ प्रिंट कर दो। सो नेम एट जे का कैर एट आई प्लस उस नाम के बाद में आपको 8 स्पेसेस प्रिंट करने हैं, तो 8 स्पेसेस के लिए यहाँ पे /t लगा दो, तो नेम प्रिंट होगा, नेम का कैरेक्टर मतलब वहाँ पे प्रिंट होगा, और उसके बाद वहाँ पे 8 स्पेसेस यानी टैब आ जाएगा। इसके बाद लाइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे जब एक लाइन के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे तो ये जे वाला लूप खत्म होने के बाद में हम यहाँ प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये अब देखो, ये लॉजिक अगर आप लोग को नहीं समझ में आया हो तो आप लोग एक काम करना, मेरा ये पैटर्न वाला वीडियो ज़रूर जाके देख लेना। इसमें आप लोग पैटर्न प्रिंटिंग को एक बार अगर समझ लोगे ना तो ये लॉजिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे देख लो, ये हमने काम कर दिया। अब अगर हम इसको रन करें तो इसको आउटपुट प्रिंट करना चाहिए, बट ये अभी आउटपुट प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग था, सॉरी, यहाँ पे ln होगा बिकॉज लाइन चेंज होता है तो यहाँ ln लगता है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ थी, अगर हमने यहाँ पे बफर रीडर का यूज़ किया है तो हमें यहाँ थ्रोज IO एक्सेप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये कंपाइल हो जाएगा, सो कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर, ठीक। अभी अगर हम इसको रन करेंगे तो फॉर श्योर आउटपुट नहीं आएगा, एंड क्यों नहीं आएगा यही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। देखना, ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे इनपुट्स देते हैं, सपोज हमने 3 नाम दिए एग्जाम्पल की तरह, एंड एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास क्या था, ईमस, यहाँ पे देख लो आप लोग, एमस, रोड, रॉल्स एंड कोयोटे, तो यहाँ पे यही तीनों नाम हम देते हैं, एमस, रोड, रॉल्स एंड कोयोटे। तो ये हमने 3 नेम्स दे दिए। अभी यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो आउटपुट आना चाहिए, बट नहीं आएगा, देखना
नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज आप लोग यहाँ पे पढ़ लो, बिकॉज स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। कहाँ पे? जहाँ पे हम प्रिंटिंग कर रहे थे जे वाले लूप के अंदर। ये मुझे दिखाना था स्पेसिफिकली ताकि आप लोग को समझ में आए कि प्रोग्रामिंग में क्या दिक्कत आती है। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये जो वर्ड हैं एमस, रोड, रॉल्स और कोयोटे, अब इसमें से तीनों वर्ड्स देखो यहाँ तक तो प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ तक काम कर रहा है हमारा जो भी लॉजिक है। लेकिन जैसे ही आपका पहला वर्ड खत्म हुआ, अब इसके आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको दूसरे जो बड़े वाले वर्ड्स हैं उसमें तो कैरेक्टर्स मिलेंगे, लेकिन इमस जो छोटा वाला वर्ड होगा उसके तो कैरेक्टर्स खत्म हो गए ना, तो उसमें तो फर्दर आगे कोई इंडेक्स है ही नहीं। तो जब उसमें से आपको कोई वर्ड मिलेगा ही नहीं तो उसमें प्रिंट क्या करोगे? सो दिस इज वाई यहाँ पे स्ट्रिंग इंडेक्स, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की तरह स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस एक्सेप्शन को नेग्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक का। तो यहाँ पे ट्राई कैच का हम यूज़ करेंगे। देखो कैसे, बहुत ही चालाकी के साथ यूज़ करेंगे इसका। तो ट्राई लगाया, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया एंड यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि हम ट्राई करेंगे प्रिंट करने का सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो हमने लिखा हुआ है वहाँ पे ट्राई में किया। अब ट्राई के साथ जहाँ भी ट्राई आप लिखते हो वहाँ पे कैच लगाना ज़रूरी होता है, और कैच के अंदर हमें एक्सेप्शन देना होता है कि किस एक्सेप्शन को आप वहाँ पे कैच कर रहे हो। तो एक्सेप्शन ई हमने दे दिया। उसके बाद कैच का ऐसे हमने ब्रैकेट ओपन क्लोज किया एंड इसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखा। अब देखो ये करेगा क्या, ये ट्राई करेगा टू प्रिंट दिस। अगर एक्सेप्शन आता है तो ये जो ब्रैकेट है कैच वाला ब्लॉक है ये इसको कैच कर लेगा। अब हमें एक और भी काम करना है। अगर जैसे प्रिंटिंग मैंने हटा दिया वाला टर्मिनल विंडो, अगर जब प्रिंटिंग हो रहा था तो अगर ये एक्सेप्शन आता है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई वर्ड ख़त्म हो गया है, उसमें फर्दर और कैरेक्टर्स या वर्ड्स नहीं हैं, तो हमें फिर उसकी जगह पे स्पेसेस प्रिंट करने पड़ेंगे। नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे हमें प्रिंट करने पड़ेंगे स्पेसेस। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे कोई वर्ड नहीं आया तो सिर्फ आप वहाँ पे 8 स्पेसेस प्रिंट कर दो उस वर्ड की जगह। मीन्स अगर किसी जगह वर्ड खत्म हो गया है, उसके आगे फर्दर और कोई कैरेक्टर्स नहीं है, तो उस कैरेक्टर्स पे जब एक्सेप्शन आएगा तो वहाँ पे आप क्या प्रिंट कर दो, 8 स्पेसेस प्रिंट कर दो। मतलब वहाँ पे खाली जगह मत छोड़ो कि अगला वर्ड भी वहीं आके श्रिंक हो जाए। नहीं, आपको क्या करना है, वहाँ पे 8 स्पेसेस प्रिंट कर देना है ताकि फर्दर आगे अगला वर्ड अपनी जगह पे ही रहे। अब इसको हम रन करके देखते हैं एंड देखते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अब की आ जाएगा फॉर श्योर। चल कंपाइल्ड, नो सिंटेक्स एरर। अभी हम इसको रन करेंगे एंड यहाँ पे हम वही इनपुट दे के देखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। सो हमें 3 नाम देने हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल एमस, रोड, रॉल्स एंड कोयोटे। सो एंटर करते हैं एंड बिंगो। सो ये आ गया हमारा आउटपुट जो कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। सेम उसी तरह आ रहा है, एमस, रोड, रॉल्स एंड कोयोटे। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे वर्टिकली ये प्रिंट हो रहे हैं, जैसे हमसे कहा गया था वैसे ही हो रहे हैं। अभी एक और यहाँ पे आउटपुट सेट हम टेस्ट करके देख लेते हैं ताकि कोई गुंजाइश ना रहे एरर की। तो सपोज हम एक और सेकेंड वाला भी केस देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 4 वाला। n इज इक्वल टू 4 दिया, नाम इनपुट करेंगे रॉयल, मार्स, डी रोज एंड किंग्स। तो अभी एंटर करते हैं एंड अगेन यहाँ पे आउटपुट हमारा एकदम सही तरीके से आ रहा है जो हमें चाहिए था। एंड एक गलत वाला केस भी यहाँ पे देके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे गलत वैल्यू देते हैं, लाइक n का वैल्यू बड़ा दे देते हैं 10, तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड रेंज, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। सो गाइस ये रहा प्रोग्राम, आप लोग देख लो। सो यहाँ पे प्रोग्राम हमारा एकदम करेक्टली वर्क कर रहा है। सो आई होप आप लोग को इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। एंड आप लोगों को अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आई है तो मुझे कमेंट्स में लिख के आप पूछ सकते हो। अदरवाइज आई होप जितना मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आप लोग समझ गए होंगे कि क्या लॉजिक यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एंड अगर आप लोग को ये प्रोग्राम देखना है, आप लोग इसका कोड चाहते हो, तो आप लोग ये काम करना, आप लोग इस वेबसाइट पर जाना amplifylearning.co.in एंड इसके जावा प्रोग्राम्स के सेक्शन में जाके यहाँ पे जाना एंड जावा प्रोग्राम्स पे क्लिक करना। जावा प्रोग्राम सेक्शन में जाके यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को सर्च कर लेना, टाइप करना बैनर। एंड अभी तो नहीं आ रहा है, अभी मैं इसको अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। तो बैनर जैसे ही आप टाइप करोगे यहाँ पे बैनर वाला प्रोग्राम, यही वाला प्रोग्राम आ जाएगा, उसको क्लिक करना, आपको सेम यही कोड मिल जाएगा। एंड अगर वहाँ नहीं जाना चाहते हो तो आप एक काम करना, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करना, कोड आपको मिल जाएगा इसका।
सो गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज मैं आगे और भी ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।